हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को पार्ट 4, जिसमें कि आज मैं आप लोग को ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण को साबित करने के बारे में सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, जो आपके जो एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और 100% गारंटी है जो आते ही हैं, तो ये आपसे आप आँख बंद करके भी बन जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, जो कैसे हम सबसे पहले ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण को साबित कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, हमें तो एक चित्र का मतलब सहायता लेना पड़ेगा। एक चित्र बनाना होगा जिसमें कि हमें वेग और समय का चित्र बनाएंगे। तो चलिए हम वेग और समय को चित्र बनाते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे बनाए मतलब इस दूसरे समीकरण का लिए बना रखा हूँ। अब पहले समीकरण के लिए आपको बना के दिखाता हूँ, जो आप लोग भी कैसे बनाइएगा और नहीं बनाइएगा। सबसे पहले स्केल की मदद से आप लोग बनाइएगा, स्केल की मदद से। और आप लोग मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट देख लीजिए। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को जैसे इसी मतलब गति के तीनों समीकरण को साबित करने के, यानी कि सिंपल में कैसे साबित करते हैं हम लोग, वैसे बताया है। अब इसमें हम ग्राफीय विधि से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसमें तो एक मतलब स्केल ले लीजिए और इससे अपने कॉपी पे अभी तो आप लोग वैसे ही बना लीजिएगा, ठीक बा। इस प्रकार से एक चित्र को ड्रॉ कर लीजिएगा। इस प्रकार से एक चित्र को आप लोग को ड्रॉ कर लेना, बना लेना, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग जो मैं किस प्रकार से आप लोग को चित्र बना के दिखा रहा हूं, और इसी चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया। अब चित्र बनाने के बाद हम इसका नामांकन करेंगे। तो चलिए नामांकन कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये क्या है, तो वेग की रेखा है और ये समय की रेखा है, वेग और समय की रेखा है। अब हम क्या करते हैं, तो इस पॉइंट को 0 ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, और इस पॉइंट ये टी का यानी टी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है टी, और इसको यहाँ से यहाँ तक को यू ले लेते हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम क्या ले लेते हैं, तो भी ले लेते हैं, ठीक है। भी ये प्रारंभिक वेग माने हैं हम लोग, और ये अंतिम वेग माने हैं। और यहाँ से यहाँ तक को समय, यानी कि समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या माने हम लोग, टी माने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, तो बी ले लीजिए, इसका नाम सी ले लीजिए, इसका नाम डी ले लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम लोग ई ले लेते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को चित्र बनाने में, और आप लोग इस प्रकार से बना भी लिए होंगे। अब देखिए मैंने आप लोग को पहले ही इससे पहले भी बताया हूँ, जो कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का बुक लाए हो कोई ढाल, आप सभी के तो जानते ही होंगे, जो हमारा वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें चाल बताता है। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या हमें बताता है, तो चाल बताता है। और आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे जो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, तो चाल बताता है, ठीक है। आप देखिए और ये ढाल, इसमें ढाल कौन सा हुआ, तो ये ए और बी क्या हुआ, तो ढाल हुआ। 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 और ए बी क्या बतलाएगा हमें, वेग समय ग्राफ में ढाल हमारा किसी भी वस्तु का ढाल, मतलब ढाल क्या बताता है, तो वस्तु का चाल बताता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आप लोग अब इसको कैसे बनाइएगा, तो लिखना है, चूँकि इसीलिए चूँकि ढाल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, बी सी अब ए सी। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी हो जाएगा। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। ढाल बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर क्या, यानी कि ढाल बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। ये ढाल बराबर सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो नहीं सॉरी, ढाल किसी वस्तु का चाल नहीं त्वरण दर्शाता है। वेग समय ग्राफ में ढाल क्या दर्शाता है, तो किसी भी वस्तु का त्वरण दर्शाता है। सॉरी हम गलत बोल दिए थे, उसके लिए ढाल वेग दूरी समय ग्राफ में किसी भी वस्तु का ढाल जो है वो हमें चाल दर्शाता है, लेकिन वेग समय ग्राफ में किसी भी वस्तु का ढाल हमें त्वरण दर्शाता है, ठीक है।
थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था मेरा। अब यहाँ पे देखिए ढाल, ये ढाल क्या दर्शाएगा, तो त्वरण दर्शाएगा। त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। तो हम इसके बराबर में ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, या आप लोग भी बोल सकते हैं जो इसे हम ए लिख सकते हैं ना, कहीं से कोई समस्या नहीं ना। अब ए, अब इसको हम इसी प्रकार से बी सी बाई ए सी रहने देते हैं, ठीक है। बी सी यानी कि ये बी सी बटा ए सी। अब कहीं से प्रॉब्लम, अब आप ये लोग ये बताइए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी टी ही होगा और यहाँ से यहाँ तक भी टी ही होगा समय के, और यहाँ से यहाँ तक ओ यू है तो यहाँ से यहाँ तक भी यू होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी है तो यहाँ से यहाँ तक भी ही होगा, ठीक है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इस बी सी को हम देखेंगे आप लोग, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ई माइनस सी ई बटा ए सी, ए सी। इस बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए बी सी को क्या लिखे हम, बी सी को बी और इस सी को, इस बी सी को हम इस प्रकार से, इस पूरे में से जब हम इतना इसको माइनस कर लेंगे तो मेरा यही पार्ट न बच जाएगा, बचेगा ना। ये इस पूरे में से, इस पूरे यानी बी ई में से हम सी ई को माइनस कर लेंगे, इस सी ई को माइनस कर लेंगे तो ये पार्ट बच जाएगा ना। इस पार्ट को हम लोग बी सी बोल सकते हैं ना, बी सी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। तो इसलिए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिखेंगे, बी ई बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी ई माइनस सी ई, बी ई माइनस सी, समझ में आया, बी ई माइनस सी ई। आप तो लिख दिए बी सी को, आप बोलेंगे सर इस ऐसे क्यों मतलब लिखा जाता है, तो इसको साबित करने के लिए हमें इस प्रकार से इसको लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी को भी बदल दीजिए, ए सी को हम लोग ओ ई लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए सी जितना ये रखा है उतना ही बड़ा ओ से लेके यहाँ तक ई तक है, इस पॉइंट का नाम ई है, इस पॉइंट का नाम, तो जितना यहाँ से ये है उतना ही नहीं यहाँ से ये भी है, तो इसे हम ओ ई भी लिख सकते हैं, ओ ई भी लिख सकते हैं। और यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप लोग तुरंत ही इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ए बराबर, इस बी ई को आप लोग गौर से देखिएगा, तो इस बी ई को हम ओ डी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस बी ई को हम लोग ओ डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी है, तो सेम लंबाई है, तो हम इसको भी ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ डी। अब माइनस, और इस सी और ई को ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए, अब है ओ ई, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं हम इसका मान रखने के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से जो हम इसको बदल रहे हैं इसका मान रखने के लिए बदल रहे हैं, बाद बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप देखिए यहाँ से ए बराबर, ओ डी कितना है, ओ डी का अगर बात करें तो ओ और डी, ओ डी कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक भी है, ठीक। अब माइनस ओ ए कितना है, ओ ए यू है, अब बट ओ ई कितना है, ओ ई है टी, तो ये एक कितना क्या हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाय टी, ए बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बाय टी। अब इसको क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे में एक है तो एक से इसको और टी से इसको गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी बराबर भी माइनस यू, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। और जब इस यू को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि यू प्लस ए टी बराबर भी, यू प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा, भी, और यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। और यही होता है ग्राफीय विधि, और इस प्रकार से आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे ही बिल्कुल मिल जाएंगे आप लोगों को, और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप लोग को आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखिए इस ढाल बराबर सूत्र होता है बी सी बटे ए सी हो जाएगा। अब इस बी सी को हम क्या किए, तो तोड़ दिए, कैसे, बी ई माइनस सी, बी ई में से सी को माइनस कर लेंगे तो मेरा ये बी सी प्राप्त हो जाएगा। और ए सी, ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ और ई भी लिख सकते हैं, या डी और बी भी लिख सकते। तो सर बी डी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बी डी का मान नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर हम ले सकते हैं टी ले सकते हैं, लेकिन ये हम चलिए इसको ओ ई करके ही बना लिए। और यहाँ से बी ई, अब बी ई को हम क्या लिख दिए, ओ डी लिख दिए, और सी ई को क्या लिख दिए, ओ ए लिख दिए, और यहाँ से इसका मान रख के उसको हल कर लिए, तो इस प्रकार से मेरा बन जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर समीकरण में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को सत्यापित करना है, तो उसको अभी चलिए सत्यापित करते हैं। तो उसको सत्यापित करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, तो इस प्रकार से एक आकृति बना लेना है, और बना लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो देखिए आपको समलंब चतुर्भुज में निकालना होगा, लिखना है समलंब
चतुर्भुज किसमें, तो ए बी सी और ई में, नहीं सॉरी, ए बी सी और ई में, ऐसे करके देखेंगे तो आप लोग को आपको एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अरे 0 दे दिए चतुर्भुज को, इस पर ओ ए बी ई में समलंब चतुर्भुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, ओ ए बी ई, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, समझ लेना। ये देखिए हम बता देते हैं आप लोग को, इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से हो जाता है मेरा। इसी प्रकार से ये है, तो ये क्या है, तो समलंब चतुर्भुज है। और आप सभी को पता होना चाहिए जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वैसे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, लेकिन इसमें हम वैसा प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस चित्र में जब आप लोग देखिएगा तो ये इस चित्र में क्या है, ये आयत है और ये क्या है, तो त्रिभुज है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे जो ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए हमें इस पूरा यानी कि यहाँ से इसका क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा त्रिभुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इसी प्रकार से भी आप लोग बनाइएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई अगुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई अगुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है, ओ ए, और चौड़ाई कितना है, ओ ई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ओ ए ले लिए हम, ओ और ए, और इसका ओ ई चौड़ाई। अब यहाँ से प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। आधार कितना है इसका, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया, ए सी। त्रिभुज का आधार कितना हो गया, या समकोण त्रिभुज मान लीजिए, तो ये आधार और ये लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आधार हो गया और ये शीर्षलंब हो गया। तो 1/2 गुना आधार बी सी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए सी। अरे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, तो ये क्या हो गया, ये शीर्षलंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसी का नाम क्या है, बी, और सी इसका नाम क्या है, ए। तो ए सी आधार, बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। और या ए सी भी आधार आप लोग मान सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अगर इस प्रकार से बनाइएगा तो ये कोई जिस प्रकार से आप लोग की इच्छा उस प्रकार से भी बना सकते हैं, कहीं से कोई समस्या का बात नहीं है। क्या किए हम लोग, तो ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, ओ ए सी क्या आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसमें, लंबाई तो आप लोग को पता होगा, इस प्रकार से ये खरीज रेखा है। आप लोग इसको ई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ओ ए लिखें क्योंकि ओ ए का मान दिया हुआ है। इसी प्रकार इसी खातिर ओ ए लिखें, ओ ए, और चौड़ाई ओ ई लिए, ओ ई प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी ये रहा, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार कितना है, बी सी गुना ऊंचाई कितना है, ए सी। इस प्रकार से आप लोग भी इसको इतना कर लीजिएगा और आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए सी के बदले में हम लोग ओ ई का प्रयोग करेंगे। ए सी के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओ ई का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ से ओ ए को ओ ई रहने दीजिए, गुना ओ ई अब प्लस 1/2 गुना। अच्छा बताइए, ए और सी को हम लोग ओ ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ई लिख सकते हैं ना, ओ ई। ए सी को हम लोग बी डी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं और ओ ई भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि जितना रेखा यहाँ से यहाँ तक ये रेखा है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। हम इसलिए इसको ओ ई लिखे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान टी दिया हुआ है। ठीक है, नहीं समझी, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है,
टी दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको ओ ई लिखे हैं। अब यहाँ से ओ ई और गुना, ये बी सी बच गया था तो बी सी, इसको हम ए सी से नीचे गुना भाग दे देते हैं और ए सी से गुना कर देते हैं। किसी भी संख्या में हम 2 से गुना किए, 2 से भाग दिए, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार ए सी से गुना कर दिए और ए सी से हम क्या कर दिए तो भाग भी कर दिए। तो ए सी से गुना करने पर, ए सी से भाग कर देने पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए, और आपको सभी को पता होगा जो ये क्या होगा तो एस हो जाएगा। एस कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे जो वेग और समय का क्षेत्रफल हमारा विस्थापन बताता है। वेग समय का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन को बताता है। वेग समय का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। इस पर ढाल क्या बताता था, त्वरण, तो त्वरण के लिए ए लिए थे, और वेग समय का क्षेत्रफल क्या बताता है तो विस्थापन बताता है। इसी प्रकार से हमने इसे एस मान लिए, क्योंकि विस्थापन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, इसलिए इसको क्या लिए है एस। अब यहाँ से देखेंगे तो एस बराबर ओ ए गुना ओ ई प्लस 1/2 गुना ओ ई गुना बी सी गुना ए सी और गुना हम इस ए सी को हम ओ ई लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्त, इसीलिए तभी आपका मान निकल के आएगा। और इसी प्रकार से हम साबित कर सकते हैं। डायरेक्टली हम किसी भी मतलब समीकरण को साबित करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को भी। तो एस बराबर ओ ए गुना ओ ई और प्लस 1/2 और गुना, देखिए यहाँ पे भी ओ ई है, यहाँ पे भी ओ ई है, तो क्या है वो हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर और गुना। आप सभी बताएंगे हमें जी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी को हम लोग क्या यहाँ से ए बी लिख सकते हैं। ये यू मान दिया हुआ है, ये यू इस पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, यू इसका मान दिया है, इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है, तो इसे हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप लोग हमें बताएंगे जो इस बी सी, इसीलिए हम इसे ए सी से भाग दिए। क्यों भाग दिए, जो मेरा ढाल प्राप्त हो। अब देखिए, अब आप लोग बताइए हमें बी सी अब ए सी, बी सी बटे ए सी, यहाँ पे देखेंगे बी सी बटे ए सी को हम क्या लिखें ए, यानी कि इसको क्या बोले ढाल बोले है ना। तो ये ढाल क्या हुआ था, ये ए बी हुआ था, ये ढाल क्या हो जाएगा ए बी होगा, अरे होगा। और इस ढाल को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और इस ओ ई को इससे गुना कर दिए तो यहाँ से ये निकल के आ गया था। तो कहीं से आप कोई समस्या नहीं बचा होगा, और इतना तो आप लोग कर ही लिए होंगे, ठीक है। और ए बी आप लोग इसको ए भी लिख सकते हैं, ए यानी त्वरण, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो बी सी बाई ए सी बराबर क्या है ए, ढाल क्या देता है त्वरण देता है ना, वेग और समय का ढाल क्या देता है त्वरण देता है। अब यहाँ से आप लोग इसका मान रख दीजिए यहाँ से, तो ओ और ए कहाँ है, ओ ए का मान हम लोग यू रखेंगे अगुना ओ ई टी अब प्लस 1/2, ये क्या है ओ ई क्या है टी स्क्वायर और गुना ए। तो जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और इतना ही आप लोग को साबित भी करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और मेरी ही वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग को एक चित्र बनाना पड़ेगा इसी प्रकार से। तो चलिए हम डायरेक्टली खींच लेते हैं इस प्रकार से। आप लोग कॉपी पे खींचिएगा, तो इसका ओ हो गया, ये टी हो गया जाता है, ये समय, ये क्या हो जाएगा वेग, ये हो जाता है वी, ये यू, और ये यहाँ से मान लीजिए इसका मान ए दे दिए, और ये क्या हो गया बी, ये सी, ये डी, और ये इस पॉइंट का नाम ई, और यहाँ से इसको हम क्या किए तो मिला दिए, इसको क्या किए तो मिला दिए। चलिए इस प्रकार से हम इसको इसका भी बना लिए। इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे। इसमें डायरेक्टली हमें समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल में लगाना है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, और ये इस प्रकार से होता है, आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो 1/2 गुना समांतर भुजा, इसमें क्या सब है आप सही बात करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये आकृति है, इस प्रकार से ये आकृति है। तो इस प्रकार देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ, ये फिर यहाँ, और ये समांतर भुजा ओ ए हो गया और बी ई हो गया। समांतर भुजा क्या होगा ओ ए और बी ई हो जाएगा। तो समांतर भुजाओं का योग, तो ओ ए प्लस
BE का योग कर देंगे और गुना ऊंचाई, और ऊंचाई का बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितना ऊंचाई होगा इसका वही टोटल ऊंचाई होगा। या AC बात करें या आप लोग OE भी बोल सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई इस समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना होगा, अभी मैंने अभी इस प्रकार से बनाया था, इसका ऊंचाई ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो इस ये भी नाम ले सकते हैं और ये भी नाम ले सकते हैं। तो हम चलिए OE ही ले लेते हैं, गुना O और E। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल OABE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा OA और क्या हो जाएगा यहाँ पे BE OA और BE समांतर भुजा है, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा O और E हो जाएगा। ये आपको देखने में आधार लग रहा है, लेकिन ये इसका समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको तो मान रख दीजिए, और इसका समलंब चतुर्भुज किसी भी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, तो विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में ही है। और जब आप पार्ट 5 में हम लोग आपके इस चैप्टर के जितने प्रश्न होंगे वो सारे सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा। तो पार्ट 5 आप लोग ज़रूर देखिए, जिसमें आप लोग को इस ऑब्जेक्टिव में और डैश में भरने वाले में डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे जो वेग समय का ग्राफ हमें, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है, और वेग समय ग्राफ का ढाल हमें त्वरण देता है। और यहाँ से समझ लीजिए, तो S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 OA। OA को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए U अब प्लस BE को क्या लिखेंगे, B और E को हम लोग इस प्रकार से, आप लोग इसको OD भी लिख सकते हैं, BE को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या आप लोग इसको BE को क्या लिखिएगा, V लिख दीजिएगा, गुना OE को T लिखिएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब आप लोग जानते होंगे जो S बराबर 1/2, आप इसको क्या कीजिए, तो 1/2 V प्लस U आया। अब इस T का मान रख देते हैं, यानी कि U प्लस V अगुना T का मान क्या हो जाएगा, V माइनस U बाय, यहाँ से देखिए, यहाँ से T का मान क्या हो जाएगा, इस V माइनस U, ये T इधर जाएगा और A निकल के यहाँ आ जाएगा, तो V माइनस U बाय A हो जाएगा। यहाँ से इस T का मान क्या हो जाएगा, V माइनस U बाय A। S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और यानी कि इसको हम U प्लस V या V प्लस U भी बोल सकते हैं, और गुना V माइनस U बाय A। अब यहाँ से देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाय A, और यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्योंकि ये कोस हटेगा तो गुना हो जाएगा। अरे होगा, नहीं समझी, यहाँ से क्या है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A की जगह पे B है तो V का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B की जगह पे U है तो U का स्क्वायर, अब बटा A है तो A दे दिए, समझे। और उसको क्या किए, तो इस 2 को A से गुना कर दीजिए, S बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2 को A से गुना करेंगे ना, एक को इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 को A से गुना 2A हो जाएगा ना। अब इस 2A को हम उस साइड लेके चले आएंगे, तो 2A को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग के टर्म में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, तो ये क्या हो जाएगा 2AS, और 2AS बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ से इस U स्क्वायर को इस साइड लेके आइएगा, तो U स्क्वायर प्लस, ये माइनस में है, U स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस आ जाएगा, और ये इसके साथ में संबंध प्लस के रूप में आएगा, तो U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और इस प्रकार से आप लोग को इसको प्रूव्ड करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा प्रूव्ड हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो कहीं से कोई बात नहीं, आप लोग एक बार में नहीं समझिएगा तो मतलब दोबारा ही मेरी वीडियो को ही दोबारा आप लोग देख लीजिए, और 2 से 3 बार आप इसको लिख लीजिए। और आपको कोई कहीं से 9th का एग्जाम हो या क्लास 10th में भी कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप लोग अगर इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप लोग को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 5 में इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, और लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे सारे आगे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।